Assalamu alaikum students of junior 4. Today we will start new topic number unit number 10 topic profit and loss. प्रॉफिट मीन फ़ायदा, लॉस मतलब नुकसान। सिंपल हम कोई भी चीज़ जब मार्केट से ख़रीदते हैं और उसको सेल करते हैं, जिस तरह दुकानदार मार्केट से कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं तो जिन पैसों की चीज़ ख़रीदी जाती है उनको मैथ में या सिंपल वैसे भी हर जगह उसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, और जिन पैसों की चीज़ बेची जाती है, बेच दी जाती है दूसरे बंदे को, उसको सेल प्राइस कहा जाता है। अगर हमने महंगी चीज़ ख़रीद के और सस्ती बेच दी है कम पैसों में, यानी ज़्यादा पैसों की ख़रीद के कम पैसों में बेच दी है, इट मीन्स कि हमें नुकसान हुआ है। और अगर हमने कम पैसों की ख़रीदी है और बेच हमने ज़्यादा पैसों की दी है तो फिर हमें प्रॉफिट होता है। और उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है जो हमने याद रखना है। Cost price means simple. Cost price the price which we purchase a thing, and sale price the price which we sell a thing. Profit if sale price is more than cost price, और loss कब होता है if cost price is more than sale price। जैसे कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 है, फाइंड द प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी उसने कोई चीज़ खरीदी 659 रुपीज़ .00 में, और सेल प्राइस उसने जो सेल कर दी 743.75। हमने बताना है उसको प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बिकॉज सेल प्राइस इज़ मोर व्हेन वी हैव प्रॉफिट वी हैव मोर सेल प्राइस दैन कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा जब माइनस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस किया जाता है। तो यहाँ सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस की कंप्लीट स्पेलिंग लिखने की बजाय हम जस्ट SP और CP लिख देते हैं। सेल प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, दैट्स वाई वी राइट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस SP माइनस CP। आप SP की वैल्यू फाइंड करेंगे 743.75, माइनस कर देंगे CP 659 रुपीज़। जिस तरह आप माइनस का क्वेश्चन करते हैं उसी तरह आप इसको, क्योंकि ओरल आपको उस तरह लिखना नहीं आएगा कि इनको हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो आपने क्या करना है, जिस तरह माइनस का क्वेश्चन करते हैं ग्रेटर नंबर ऊपर लिखते हैं, स्मॉलर नंबर नीचे लिखते हैं। इससे पहले आप डेसिमल वाला टॉपिक कर चुके हैं कि पॉइंट को कैसे एडजस्ट करना है, उसी तरह हम लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रुपीज़ में प्रॉफिट आ जाएगा 84.75। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, CP है इसमें 325.95 पैसाज और रुपीज़ हैं 567.95। ऑलरेडी 3 क्लास में आपने पैसाज और रुपीज़ किए थे और आपको बताया था कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे जो लिखे होते हैं वो रुपीज़ होते हैं, और पॉइंट की राइट साइड पे जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम पैसाज कहते हैं। तो इसी तरह हम अगेन लिखेंगे प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP। SP की वैल्यू फाइंड करेंगे माइनस CP की वैल्यू फाइंड करेंगे। SP वाली प्राइस हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये ग्रेटर है, और सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस हम नीचे लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे कैरी दे के, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 242.00। मीन्स कि हमारे पास पैसा कोई नहीं आए, सिंपल रुपीज़ आए हैं 242 रुपये, 242 रुपीज़। ये 2 क्वेश्चंस आपने इसी तरह आपकी बुक पे ये बॉक्सेस इसी तरह बने हुए हैं, आपने वहीं अगर सॉल्व होंगे तो वहीं कर लीजिएगा, नहीं तो आप सिंपल इसको अपनी कॉपी पे भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको ईजी लगे उस तरह आपने इनको करना है। और आज सिर्फ ये 2 सवाल, इंशाल्लाह इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे।